नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। बलिया जिले के रामपुर चिट अजूरपुर गांव में कई गांव को जोड़ने वाले टॉन्स नदी पर बनाया गया है पीपा पुल, जिसका उद्घाटन करने जा रहे पूर्व मंत्री को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया और उस दौरान पुलिस ने उन्हें नजरबंद भी किया। पुलिस के द्वारा मंत्री को रोके जाने की सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व मंत्री बसपा नेता अंबिका चौधरी की अनुपस्थिति में आयोजककर्ता ने ही पुल का उद्घाटन किया। आयोजककर्ता का आरोप है कि भाजपा मंत्री उपेंद्र तिवारी के इशारे पर कार्यक्रम को विफल करने के लिए की गई थी साजिश। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा अनुमति के बाद भी इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए प्रशासन सहित मंत्री कर रहा था दबाव। देखिए, रामपुर चिट में एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन ने दिया था और वहाँ जन सहयोग से एक पेंटून पुल, एक कच्चे पुल का निर्माण गांव वालों ने किया था और उस पुल का 2 महीने से पुल चल रहा था। गांव वालों ने आमंत्रित किया था, वो उपेंद्र पांडे जी ने उसमें ज़्यादा सहयोग किया था, तो उनको भी बुलाया था और उन्होंने मुझे बुलाया था उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में। गांव वाले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते थे कि भाई आपके प्रयास से हम लोगों की ये बड़ी कठिनाई दूर हो गई है। यद्यपि उस गांव में मैंने बहुत काम किया है, हर काम वहाँ का मैं नहीं करा है अभी तक। विद्युतीकरण, सड़क, गांव की कटान का को बचाने का काम, बहुत सारा काम, सभी काम। तो वो लोग धन्यवाद देने के लिए बुलाना चाहते थे और वो कार्यक्रम तय था। मैं एक गाजीपुर में यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के कार्यक्रम से लौट रहा था, तो नरही थाने पर सीओ सदर, तहसीलदार सदर, इंस्पेक्टर नरही और इंस्पेक्टर चितबड़ा गांव ने फोर्स के साथ मुझे रोका और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप रामपुर चिट जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप मत जाइए क्योंकि परमिशन, हमको तहसीलदार ने बताया कि साहब वो परमिशन निरस्त हो गई है और जब मीटिंग की परमिशन नहीं है तो आपका जाना उचित नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर परमिशन नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन ये प्रशासन का ये रवैया जिन राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से किया गया है, ये उचित नहीं है, ये बहुत गलत है कि आप एक बार अनुमति देते हैं और फिर जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो 2 घंटे बाद बताते हैं कि नहीं इसको बंद किया जाए, इसको नहीं करने देंगे। यही कार्यक्रम था। उन्होंने नरही थाने में मुझे ज़रूर आग्रह किया कि आप थाने में चलिए। मैं थाने में नहीं गया। मैंने कहा थाने नहीं जाऊंगा और मैं आया। फिर मेरी गाड़ी के आगे इंस्पेक्टर छितबड़ा गांव की गाड़ी थी और मेरे काफिले के पीछे भी पुलिस की कोई गाड़ी थी। तो पुलिस आई मेरे साथ, मैं अपने घर तक आया। यहाँ आने के बाद पुलिस चली गई। किस तरह का पुलिया था, किसके सहयोग से? जी, वो 4 पीपे की पेंटून की एक पुलिया थी और वो पुल टॉन्स नदी पर इस तरह से बना हुआ था कि पीपा कहीं दूर दूर कहीं पड़ा हुआ था। गांव वाले उसको अपने प्रयास से खींच करके ले आए थे, जैसा उन लोगों ने मुझे बताया था। और गांव के लोग अपना लकड़ी, पटरा, मिट्टी, श्रमदान सब करके उसको लोगों ने बनाया था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने या सरकारी महकमे ने उस पुल का निर्माण नहीं किया था और जन सहयोग से वो पुल बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र में, सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, वो उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके के कृत्य में वो और उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। मुझे उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको इतनी घबराहट क्यों हुई, ये मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि एक छोटा सा कच्चा पुल जिसको गांव वालों ने बुलाया है, उसमें अगर लोग मुझे वहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं तो तमाम थाना पुलिस लगा करके मुझे रोका जाए और कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी जाए। लेकिन ये बहुत घटिया आचरण है और प्रशासन का ये लचर रवैया है कि अगर राजनीतिक तौर पर इतनी दखलंदाजी होती है और प्रशासन बार बार घुटने टेकता है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए शर्म की बात है। जब व्यक्तिगत खर्चे लगे हैं तो लोकार्पण करने में जिला प्रशासन को क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है कि माननीय उपेंद्र तिवारी मंत्री जी कुछ करने की स्थिति में है नहीं। जनता ने उनको नकार दिया है और उनको ये लग रहा है कि अगर जो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कुछ भी काम कर दे
कोई भी सामाजिक कर्ता कुछ भी कार्य कर दे और उसके बाद हम जाके मिनिस्टर हैं तो प्रशासन के बल पे उसका उद्घाटन कर देंगे। जनता चालाक हो गई है, जनता जागरूक हो गई है। अगर जो प्रशासन के लोगों की हैसियत है तो यहाँ आए और मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, हमारी गिरफ्तारी करे। तो ये बताइए, ये जो पीपा पुल आपने बनवाया है अपने खर्चे से, गांव के खर्चे से, कितनी आबादी को जोड़ रहा है ये पुल? ये 15 से 20 हजार आबादी को ये पीपा पुल संचालित करता है। कोट मझरिया, रामपुर, नई बस्ती, इंदरपुर, थमनपुरा, हसनपुरा, मिल्की, मठिया, ये तमाम लोग जो 20 किलोमीटर दूर से यहाँ से आज के डेट में रामपुर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, बलिया पहुँचना होगा तो इनको पल्ले चित बड़ा गाँव जाना होगा, नरही जाना होगा, फिर ये बलिया जाएंगे। आज के डेट में इतनी सुगमता हो गई है कि यहाँ से ये बंधा पार किए और मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूर पर सागर पाल, ये 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी ये पीपा पुल शहर से जोड़ने को रामपुर में कामयाब कर देगी। और आने वाले भविष्य में मैं आप लोगों को, पूरे जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये पुल राम सेतु बन के रहेगी। मैं चुनाव जीतूं या हारूं, इससे मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी लड़ाई किसी भी सरकार से हो, अनवरत चलती रहेगी जब तक इसको मैं सुचारू रूप से संचालित क्षेत्र के विकास के लिए कर नहीं दूंगा। अगर यही ऑप्शन अगर उपेंद्र तिवारी जी को, मंत्री जी को कहे रहते कि आइए, तो मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों कहूँ? उपेंद्र तिवारी होते कौन है? कौन होते हैं? आप अपने खर्चे से? मैं अपने खर्चे से बनवाया हूँ, तो मंत्री जी को मैं क्यों बुला दूं? हमें अगर जो जिसको मर्जी, हम चाहे आपको बुला लूं, किसी गांव के सीनियर आदमी को बुला लूं, हमारी व्यवस्था है ना। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।